केयर होम्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं यूके में और केयर होम की बहुत ज़्यादा जॉब्स लोगों को मिलती है और आजकल लोगों के बहुत ज़्यादा वीज़ा भी लगते हैं केयर होम में और काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी इंग्लैंड में आए हैं और स्पेशली इंडियन की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद है जो केयर होम्स की तरफ से जिनके वीज़े लगे हैं और वो इंग्लैंड में आए हैं। और अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा NHS में भी आना जाना है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नर्सेज देखी हैं जो स्पेशली इंडिया से आई हैं और इसके लिए बहुत ही आसान क्राइटेरिया जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूं तैमूर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप यूके केयर होम में जॉब अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी क्राइटेरिया बताऊंगा, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अप्लाई कैसे करना है और इसका आपको फ़ायदा क्या क्या होगा और इसमें आपको क्या बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और कितनी फ़ीस होगी और इसमें कौन कौन से मुल्क हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इस वीज़े पे आ सकते हैं और इसमें आपको सारी चीज़ें A to Z बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केयर होम की जॉब होती क्या है। बेसिकली केयर होम की जॉब्स ये है कि जो लोग भी डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है या डिप्लोमा है या डिग्री है, आपको NHS में जॉब मिल जाती है। NHS एक गवर्नमेंट अदारा है यूके में जिसको नेशनल हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है एजुकेशन की, वो लोग तो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जिनके पास एजुकेशन है, उनको आसानी से जॉब मिल जाती है, जैसे कि डॉक्टर है या नर्सिस हैं और उनका क्राइटेरिया भी आसानी से आप फिल कर सकती हैं। एक दूसरी चीज़ है जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास डिग्री नहीं है डॉक्टरी की या नर्सिस की डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको कैसे जॉब मिलती है। तो आज मैं आपको उस सेक्टर के बारे में भी बताऊंगा कि आपने उसमें कैसे जॉब लेनी है कि अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है तो आपको कैसे जॉब मिलेगी। यूके केयर होम में एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं अडल्ट सोशल केयर। ये क्या होता है, इसमें अगर वो लोग जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, आप अगर यूके में पहले से यहाँ पे मौजूद हो या यूके में आना चाहते हो, इसमें ये होता है कि आप जो अडल्ट लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, आप उनकी लुक आफ्टर करते हो। उसकी लुक आफ्टर में क्या होता है, समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, जो वॉशरूम नहीं जा सकते, आपको उनकी लुक आफ्टर करनी होती है। बाज़ लोगों को उनको टॉयलेट में लेके जाना होता है या उनकी मेडिकेशन उनको टाइम पे देनी होती है। बाज़ लोगों को उनकी लुक आफ्टर के लिए बुलाया जाता है, यानी कि उनके पास रहना होता है। तो इस तरह से इसकी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। केयर होम के वीज़े का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 5 साल का आपको वीज़ा मिलता है। 5 साल का वीज़ा होता है, इसमें आपको फुल टाइम काम करना होता है। उसके बाद इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आप अपने बीवी बच्चों को यूके में लेके आ सकते हो, यानी कि जो भी आपके डिपेंडेंट हैं वो यहाँ पे आके काम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बीवी है उसको फुल राइट ऑफ वर्क होगा, वो भी यहाँ पे आके काम कर सकेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी यूके में आके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अंडर 18 ये आपको पता है एजुकेशन फ्री होती है यहाँ पे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके बाद 5 साल के बाद आपको इंडेफिनेट लीव मिल जाता है यूके में और इंडेफिनेट लीव के 1 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, जो कि बहुत आसान रूट है यूके में सेटल होने का। काफ़ी ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अभी इस वक्त लंदन में सर्दी बहुत ज़्यादा है और मैं जैकेट भी नहीं लेके आया। मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से आपने जॉब अप्लाई करनी है और ये क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझ लग जाए कि आपने केयर होम का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। चलिए अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ और अब मैं आपको आराम से बताता हूँ कि बेसिकली हेल्थ सोशल केयर वीज़ा क्या है या केयर होम का वीज़ा है क्या और ये मिलता कैसे है। इसका एक छोटा सा ओवरकम देता हूँ और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और ये आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं या आप अगर यूके में ही मौजूद हैं तो आप आराम से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि ये है क्या। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा अलाउज मेडिकल प्रोफेशनल्स टू कम टू और स्टे इन द यूके टू डू एन एलिजिबल जॉब विद द NHS एंड NHS सप्लायर और इन अडल्ट सोशल केयर। यानी कि आप इस वीज़ा पे NHS में जॉब कर सकते हैं या NHS के सप्लायर की तरफ से जॉब कर सकते हैं या आप अडल्ट सोशल केयर में जॉब कर सकते हैं। NHS में तो आपको मैंने बता दिया कि वो लोग जो डॉक्टर हैं या नर्सिस हैं उनको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है और या NHS के सप्लायर है उसमें आपको केयर होम में जॉब मिल जाती है। या अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसमें भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और भाई एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस दफ़ा
यानी कि इस साल और पिछले साल में जो केयर होम के वीज़ा लगे हैं, लोगों के वर्क वीज़ा लगे हैं, वो बेतहाशा लगे हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो फ़ायदा ये होता है कि ये वीज़ा आपको 5 साल का मिलता है, और ऊपर से ये 5 साल का वीज़ा मिलने के बाद इसमें आप अपने जो डिपेंडेंट हैं, जैसे कि आपकी बीवी हो गए, बच्चे हो गए, आप उनको भी यूके में लेके आ सकते हो। एक और भी बेनिफिट इस वीज़े का ये है कि अगर आपके डिपेंडेंट आते हैं आपके साथ, जैसे आपकी बीवी है या आपके बच्चे हैं, तो आपकी अगर बीवी है वो भी यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकती है एज अ डिपेंडेंट, और अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके बच्चे को भी यहाँ पे वही राइट मिलेंगे जो यहाँ पे यूके में बच्चों को राइट है, यानी कि उनको भी फ्री एजुकेशन मिलेगी दूसरे बच्चों की तरह। यानी कि उनको फ्री एजुकेशन नर्सरी में होगी, प्ले ग्रुप में होगी, और स्कूलिंग उनकी फ्री होगी जैसे तमाम बच्चों की होती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जो कि हमारे कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में नहीं होती। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। इस वीज़े के लिए जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इस सैलरी के लिए जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र करता है तो जॉब ऑफ़र में जो सैलरी इनकम होगी आपकी सालाना वो होगी 25,600 पाउंड हर साल की, या अगर आप पर आवर के हिसाब से करोगे तो 10.10 पाउंड पर आवर के हिसाब से आपको मिलने चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको ऑफ़र करता है कोई एम्प्लॉयर कि आप जॉब लो यहाँ पे, अगर वो फॉर एग्जांपल उसकी जो डिमांड है जॉब की वो 28,000 या 30,000 या 29,000 है, लेकिन वो आपको ऑफ़र 25,000 26,000 करता है, देन इस सूरत में भी आपको वो वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो ऑन गोइंग डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ऑन गोइंग रेट जो भी उस जॉब का होगा उस रेट पे ही आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 28,000 जॉब है लेकिन अब वो आपको 26,000 दे रहा है तो फिर आपको वो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अब आ जाते हैं कि इसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों को इंग्लिश की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हमारी कंट्रीज़ में लोग इंग्लिश रिक्वायरमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्या है यहाँ पे। तो इंग्लिश की कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है जो मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। You must prove you can read, write, speak and understand English to at least level B1 on the Common European Framework of Reference for Languages CEFR scale, यानी कि आपकी B1 के इक्वलेंट इंग्लिश होनी चाहिए। आपको ये उनको बताना है कि आप लिख भी लेती हो, बोल भी सकते हो और राइट भी कर सकते हो, यानी कि आपको इंग्लिश के स्किल्स पे महारत हासिल होनी चाहिए। और अगर आप अपनी कंट्री में कहीं से भी इंग्लिश में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपकी जो स्टडी है वो इंग्लिश में है, तो तब भी आपको एग्जाम्पशन होगी इंग्लिश टेस्ट में। यानी कि अगर आप ये सर्टिफिकेट उनको दे देते हो कि आपकी जो स्टडी थी वो इंग्लिश में थी ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपको वो इंग्लिश में एग्जाम्पशन हो जाएगी। चले अब चलते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए, और बहुत ही सिंपल है, आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। When you apply, you will need to provide your certificate of sponsorship reference number. Your employer will give you this. यानी कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा जो एक रेफरेंस नंबर होगा जो आपके एम्प्लॉयर आपको देंगे। प्रूफ ऑफ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश टेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने इंग्लिश टेस्ट का कैसे आपने उनको प्रूफ देना है कि आपने इंग्लिश पे महारत आपको हासिल और आपको इंग्लिश पढ़नी, बोलनी और लिखनी आती है। अ वैलिड पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट दैट शोज योर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी। योर जॉब टाइटल एंड एनुअल सैलरी, यानी कि आपकी जॉब टाइटल होगी और एनुअल सैलरी आपको वो जितनी देंगे वो भी आपको प्रूफ देनी है। योर जॉब ऑक्यूपेशन कोड, यानी कि जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपको एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देगा वो एक रेफरेंस कोड देगा आपको, उस कोड के तहत वो आपको पता चलेगी कि जॉब का ये कोड है, वो भी आपको होम ऑफिस में अप्लाई देना है, यानी कि उनको भी वो प्रोवाइड करना है। द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर एंड द स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर, दिस विल बी ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलेगा उस पे एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा और वो आपको होम ऑफिस को देना है जब आप अप्लाई करोगे इस वीज़ा के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जब आपको मिलता है उसमें आपको फॉर एग्जांपल आपको जो एविडेंस शो करने हैं उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करनी है, उसमें आपको फंड्स शो करने हैं जो कि 1200 कितने पाउंड है वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। वो भी आपको उस सूरत में
नहीं शो करने। अगर आपका स्पॉन्सर आपको सपोर्ट करता है कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं, और सर्टिफिकेट स्पॉन्सर पे ये लिखा होता है कि जो स्पॉन्सर है आपको स्पॉन्सर करने वाला, जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है, देन यू डोंट नीड टू शो दिस बैंक स्टेटमेंट। यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी पैसे शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी आपको मैं ये बात बताता हूँ कि इसकी फ़ीस कितनी है, ये आपको कोर्स कितना करेगा, और इसमें लगभग कितने पैसे लग जाएंगे इस वीज़ा के लिए। You can apply for a health social care visa. You will need to have enough money to pay the application fees. For yourself, when you arrive in the UK, you usually need to have at least £1,270 अवेलेबल अनलेस यू आर एग्जाम्प्ट। यानी कि एग्जाम्प्ट आप इसी तरह होंगे कि जब आपका स्पॉन्सर कह देगा कि मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, तब आपको £1,270 शो करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन की फीस कितनी है। The standard application fee depend on whether you will be in the UK for up to 3 years। यानी कि अगर आपने 3 साल तक के वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो £247 पर पर्सन फीस है, और अगर आपने 3 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए वीज़े को अप्लाई करना है तो £479 पर पर्सन है। यानी कि ये जितना आप टाइम बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा फीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो यूके केयर होम की जो जॉब्स हैं या यूके केयर होम का जो वीज़ा है, जो कि वर्क वीज़ा है, वो 5 साल का है, इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते, और ये मैं आपको ये भी अब तफसील से बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो ये यू कैन वर्क इन एन एलिजिबल जॉब, जिसमें आपको स्पॉन्सर किया होता है, आप उस कंपनी में जॉब करते हो। टेक एन एडिशनल वर्क इन सर्टन सर्कमस्टांसिस से मीन कि हॉलीडेज़ हैं, आप हॉलीडेज़ पे जॉब कर सकते हो, एक अलहदा जॉब आप कर सकते हो उस कंपनी के अलावा भी पार्ट टाइम। डू अ वॉलंटरी वर्क, आप वॉलंटरीली वर्क कर सकते हो, यानी कि बिना पैसे के काम कर सकते हो। और इस वीज़ा में आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने डिपेंडेंट को अपने साथ लेके आ सकते हो यूके में। और इस वीज़े पे अगर आप 5 साल रह लेते हो, 5 साल आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हो, तो 5 साल के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि आपको इंडेफिनेट लीव मिल जाता है, जो उसके बाद इंडेफिनेट लीव के 1 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा लोग इस रूट पर यूके में सेटल हुए हैं, सेटल हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने वीज़ा स्विच किए हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रिसेंटली अपने वीज़ा स्विच किए हैं केयर होम में। अभी वो बहुत अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं, और यहाँ पे अच्छी से ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं यूके में। इस वीज़ा में जो चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो सबसे पहले ये चीज़ तो ये है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जिस तरह यहाँ पे यूके नेशनल लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आप नहीं अप्लाई कर सकोगे। जैसे हाउसिंग बेनिफिट्स होते हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट होते हैं, जॉब अलाउंस होते हैं, वो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकोगे। और इसके अलावा आप एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकोगे, यानी कि अगर आपने एम्प्लॉयर चेंज करना है अपना, तो आपको अपना वीज़ा भी चेंज करना पड़ेगा उस एम्प्लॉयर के तहत। केयर होम की जॉब अप्लाई कैसे करनी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, और ये कौन सी वेबसाइट पे है, मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। आप वहां पे जाइएगा, स्टार्ट एप्लीकेशन यानी कि स्टार्ट नाउ से अगर आप क्लिक करोगे तो वहां से आपकी एक वो आईडी बनेगी, जैसे कि आप ईमेल डालोगे, पासवर्ड सेट करोगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सेव होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। और आप सबसे पहले तो आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है, जॉब कैसे ढूंढनी है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, जैसे कि इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, रीड हो गया। तो वहाँ पे आपने जाके जॉब सर्च करनी है, जॉब अप्लाई करनी है। और काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर्स एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो आपको जॉब स्पॉन्सर देते हैं। मैं भी आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडीड की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे जाके मैंने लिखा कि केयर होम टियर 2 स्पॉन्सरशिप, तो सीनियर सपोर्ट वर्कर सबसे ऊपर वाली जॉब आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है टियर 2 वर्क परमिट आर ऑफर्ड फॉर द राइट कैंडिडेट विद द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज बिलो। यानी कि ये वर्क टियर 2 वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप देते हैं उन लोगों को जो पहले से यूके में मौजूद हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। ये जो यूके से बाहर लोग हैं उनको स्पॉन्सरशिप नहीं देते ये कंपनी वाले। लेकिन दूसरी जॉब्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको टियर 2 स्पॉन्सरशिप आउटसाइड यूके भी अवेलेबल होंगी। ये सिर्फ मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान है जॉब्स ढूंढना, जॉब अप्लाई करना, और 1 बाय 1 आप कंपनीज में जाके अप्लाई करते हो, देखते हो। एज सुन एज जब आप वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप ले लेते हो, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ले लेते हो, तो आपने जॉब अप्लाई कर देनी है, वीज़ा अप्लाई कर देना है। और वीज़ा प्रोसीजर बहुत आसान है, जल्दी से आपका 3 से 4 हफ्तों में वीज़ा लग जाता है।
तो ये थी दोस्तों मेरी आज की क्विक वीडियो केयर होम वर्क वीज़ा यूके के बारे में। यानी कि यूके में केयर होम का वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, करते हैं आजकल भी, और बहुत ज़्यादा लोग भी इसके लिए प्रेफर करते हैं। दूसरी कंपनीज भी आपको प्रेफर करती है कि आप केयर होम पे वीज़ा लें। लेकिन आपने एक चीज़ से बचना है कि जो फ्रॉड कंपनीज हैं, जो फेक कंपनीज हैं, जो पैसे लेके वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप देती हैं, उनसे बचिएगा, क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड कर सकती हैं। तो आपने सिर्फ उन्हीं कंपनी के साथ जॉब अप्लाई करनी है जो होम ऑफिस से लाइसेंस जिन्होंने लिया हुआ है और जो आपको लगता है कि काफ़ी सालों से मार्केट में है, तो आप उनसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आपको यूके का वर्क वीज़ा मिल सकता है। और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है और आपको लगा है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और मेरा टिकटॉक का भी चैनल है, फेसबुक पे भी है। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी इस वीज़ा से रिलेटेड, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। आप एनी टाइम मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।